मर्यादा को देखते हुए आज मैं कुछ आपको शिव पूजन की, कुछ शिवलिंग की विशेषताएं बता दूं। आगे की बाकी विस्तार रूप से फिर हम कल आपको शिव पूजन की महिमा के विषय में बताएंगे, क्योंकि आज आप सभी इस कथा भाव में इसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में आप समझ लो। भगवान शंकर कहते हैं, वही कथा नंदकेश्वर महाराज कह रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो भगवान शिव के 5 मुख माने गए हैं और ये पांचों जो हैं ये जगत से संबंधी हैं। कैसे? बोले इनके 5 रूपों को 5 प्रकार के भाव कहा गया। सर्ग, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये भगवान के 5 मुखों में 5 भाव हैं। एक मुख से संसार का प्राकट्य होता है, दूसरे से पोषण होता है, तीसरे से विनाश होता है, और महाराज जो चतुर्थ है तिरोभाव, उसके बाद मुक्ति होती है, और 5वां अनुग्रह, फिर संसार प्रकट हो जाता है। तो यह 5 हमारे भगवान शिव के जो मुख हैं, इन्हीं 5 को प्रकट करते हैं। ओंकार का प्राकट्य भगवान शिव के इन्हीं 5 मुखों से हुआ है। आप बोलते हो ना ओ, आप सभी लोग एक बार बोलो ओ। आप बहुत गंभीरता से इस ध्वनि पर अपने मन को एक बार केंद्रित करो। आपने बोला जरूर है, लेकिन ये जब ध्वनि प्रकट होगी तो इस ध्वनि को आप स्पर्श करो एक बार पुनः। अब यह जो ध्वनि प्रकट हुई है ओम, ध्यान से समझना, ये ओम कितने अक्षरों से बना है? ये ओमकार जो है ये 5 अक्षरों से बना है। कितने अक्षर से मैया जी? 5 अक्षरों से। और एक बात बताऊं, ये मैं नहीं कह रहा, यहां कोई साइंस का पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उससे पूछना, जो विज्ञान का पढ़ा है। ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है, इसमें जब आप ऊपर पहुंचो ना तो वहां पे एक ध्वनि गूंजती है। वो ध्वनि क्या है? अभी जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना ओम, यही ओम की ध्वनि ब्रह्मांड के ऊपर गूंजती है। क्यों? क्योंकि ये ओम में ही संसार समाया हुआ है। ये ओम कैसे प्रकट हुआ है? तो भगवान शंकर खुद अपने मुख से बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी और विष्णु जी को। और इसी चक्कर में आप विवेक बिहार वाले भी सुन लो, क्या कहते हैं? अकारा उत्तरात् पूर्वम, उकारा पश्चिमाननात्, मकारो दक्षिण मुखात्, बिंदु प्रांग मुखस्तथा। बोले सबसे पहले मेरे उत्तर के मुख से आकार की उत्पत्ति हुई, फिर पश्चिम के मुख से उकार की उत्पत्ति हुई, फिर महाराज दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु, और फिर जो मध्य है उस मध्य से नाद, इसको कहते हैं नाद। ये नाद प्रकट हुआ है। तो इस तरह से यह 5 स्वर मिलकर क्या बनते हैं? ओम बनते हैं। दुनिया का कोई भी मंत्र हो, चाहे राम जी का हो, चाहे किशन जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे गणेश जी का हो, सब मंत्र के आगे क्या बोलते हैं? क्यों बोलते? ये ओम कहां से आया है? शिव पुराण से आया है, शिव जी से आया, लेकिन बोलते सभी हैं। एक बात बोलूं, इस संसार को जितना हमारे शिव ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। आजकल आप लोग जो नृत्य करते हैं, नटराज कौन है? जो हम बोलते हैं ना भाषा, ये व्याकरण कहां से प्रकट हुआ? शंकर जी के डमरू से प्रकट हुआ है ना। आई उड़ रिल रिक, जो व्याकरण के 14 महेश्वर सूत्र हैं, ये कहां से प्रकट हुए? शंकर जी के डमरू से प्रकट हुए। शिव ने क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया है, हम क्या बखान दे। बस गए हैं शंभु त्रिलोक तेरे दान से। और इसका परिणाम यह हुआ कि देवता लोग अमृत की लालसा से पहुंचे। जहर निकला समुद्र मंथन में, जहर कौन पिया और अमृत कौन पिया? लेकिन हुआ उल्टा, जो अमृत पिए वो देव कहलाए और जो जहर पिए।
तो यदि तुम यश की अभिलाषा करते हो, अमृत पीना चाहते हो, तो तुम देवता ही रह जाओगे। पर यदि तुमने विष पान किया तो क्या कहलाओगे? श्रेष्ठ हो जाओगे। तो इन 5 मुखों से ओम की उत्पत्ति हुई और फिर इसी से पंचाक्षर मंत्र बना है। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर मंत्र में कौन सा मंत्र है पंचाक्षर का, जरा बताओ। नमः शिवाय। ये 5 स्वर इस ओम से प्रकट हुए हैं और यह 5 स्वर अपने 5 ओम में जो स्वर हैं, ये 5 शब्द अपने स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए इसको एक और मंत्र बोलते हैं, प्रणव मंत्र। क्या बोलते हैं? प्रणव मंत्र बोलते हैं। और ये ही मूल मंत्र है। क्या है? मूल मंत्र है। मूल का अर्थ समझ रहे हो? हाँ, मूल से यहीं से प्रकट हुआ है। जैसे गर्भ में शिशु आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, पिंडज बनता है। पिंडज के बाद महाराज वह बालक का रूप धरता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है। ऐसी ना, ऐसी मूल में यह ओम है। और फिर यह मूल मंत्र को जो जप करता है उसका क्या परिणाम है? बोले यह मूल मंत्र भोग और मोक्ष, यदि इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो दोनों को प्रदान करने वाला है। और यदि इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप किया जाए तो यह मंत्र अपने सिद्धि के अनुसार मतलब सहस्त्र गुना, 1000 गुना अधिक प्रभावी हो जाता है।